कहते थे कि नहीं लड़कियां बेवफा होती हैं, ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट की है कि ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं। गया इस केस के लिए वहां जमीन स्तर ग्राउंड जीरो पे इस बात की लड़ाई लड़ी और वही लड़ाई मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ी और वही लड़ाई ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना भी लड़ूंगा और वो जरूरत पड़ी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस लड़ाई को लड़ूंगा। अररिया का आरती केस लगातार चर्चा में बना हुआ है। आरती लगातार न्याय की उम्मीद में बैठी है, लेकिन पुलिस की स्पीड बहुत स्लो है। हालांकि इस केस में अब चार्जशीट दाखिल हो गई है। इस केस को देखने वाले डॉक्टर एपी सिंह मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि चार्जशीट में क्या है, अब इस केस में क्या बचा है और ये केस कहाँ जा रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत विलंब के बाद, लंबे इंतजार के बाद चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है, कितना सेटिस्फाई है इस चार्जशीट से आप? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अररिया छोटू यादव की मौत का मामला जिसे आरती यादव ने बखूबी अभी तक पहुंचाया अंजाम पे, बहुत टेढ़ा मामला था, क्योंकि ये भारतीय इतिहास में भी एक अलग तरह का मामला था। जनरली केसेस में लड़कियां हॉस्टाइल हो जाती हैं, मना कर देती हैं, अपने माँ बाप की तरफ हो जाती हैं, बदल जाती हैं, अपने आशिक को मौत के घाट उतरने के बाद भूल जाती हैं। लेकिन आरती यादव ने छोटू यादव, जिससे वो प्यार करती थी, जिससे शादी करने की उसकी प्लानिंग थी, उसकी मौत पर जब उसके परिवार वालों ने उसे प्लान के तहत मारा, हत्या की, ब्रूटल मर्डर किया, उसके बाद उसको बखूबी निभाया और निश्चित तौर पर छोटू यादव के माता पिता के जख्मों पर आरती यादव ने मरहम का काम किया, अपने पे सारी चीजें झेली हैं और इस चीज को देखा है। समकालीन इतिहास में देखें तो ऐसा उदाहरण कहीं मिलेगा नहीं। कहानी में पढ़ते थे हीर रांझा, श्री फरहाद, प्यार के लिए जिन्होंने जिंदगी कुर्बान कर दी। इस लड़की ने एक उदाहरण सेट किया है। इस लड़की ने उदाहरण उन लोगों के लिए सेट किया जो लोग कहते थे कि नहीं लड़कियां बेवफा होती हैं, ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट की है कि ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियां एक जैसी होती हैं। ज्यादातर लड़की अच्छी होती है, नहीं बदलती है, नहीं बदलती। लेकिन इसमें उसने दृढ़ता के साथ उस केस में पैरवी की और मजबूती के साथ की और उसी का परिणाम है। और मैं गया, वास्तव में मैं गया वहाँ, अररिया गया, वहाँ डीजीपी जो बिहार पुलिस के हैं बंसल साहब, उनसे बात की, एसपी, सबसे जो किया। आपने मेहनत की, लेकिन उसका रिजल्ट कितना महसूस कर रहे हैं? पूरा मिला, मुझे पूरा रिजल्ट मिला। पहला मेरा रिजल्ट ये था कि सभी एक्यूज जो एक ही परिवार के एक्यूज थे, जो कि नेपाल भाग गए, वहाँ भाग गए, पुलिस जांच कर रही थी, नेपाल तक भाग गए क्योंकि वहाँ से उधर बिहार का लगता है। और दूसरी बात, कंट्री छोड़ने का तो मामला, कंट्री छोड़ने से ये तो मतलब पड़ गया कि पक्के थे, वो अपराधी थे, वो दोषी थे, उन्हें खुद फील हो रहा था कि मैं पकड़ा ना जाऊं, बचने का प्रयास कर रहे थे और ये काम उन्होंने 3 महीने तक किया, भागने का प्रयास किया और अंततः आखिर में वो सारे गिरफ्तार हुए, 10 के 10 मुलजिम अरेस्ट हुए, सभी जेल में हैं। और लेकिन जो पता चल रहा है, सूत्रों के द्वारा जो पता चल रहा है कि अब ये लोग अररिया से पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं जमानत के लिए। बिल्कुल, अररिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने बेल लगाई थी, वो उनकी डिसमिस हुई है और कोर्ट ने उसको माना है कि जघन्य हत्या है, ब्रूटल मर्डर है और इस केस को रेयरेस्ट टू रेयर में, दुर्लभ तब श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि रात के 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो उसके साथ ब्रूटलिटी के साथ हत्या हुई, क्रूअलिटी उसके साथ की गई लगातार, ये सडन नहीं था, सडन अटैक नहीं था कि तुरंत वो तो प्री प्लान था। उसको बुलाया फोन करके, जैसे आरती बता रही, बुलाया, शादी करवाएंगे तुम्हारी, वो लड़का चलाया। बिल्कुल भाई, मासूम लड़का था, शादी करने के लिए प्यार करता था और वो उन्होंने बुलाया और तो लगातार उसके साथ इस तरह अत्याचार। पिता गया बचाने तो उसको भी बहकाते रहे, उसको अलग रखा और आखिर में बिजली के करंट, तारों से लेके करंट देना, नाखूनों को नोचना, बालों को नोचना, पेशाब पानी मांगने पर पेशाब पिलाना, इस तरह से इतनी अमानवीयता की गई। मैं तो कहता हूँ तो ह्यूमन राइट्स वगैरह सब साइलेंट रहे। वुमेन कमीशन को भी इसमें आना चाहिए, आगे था ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये है ना कि हाई प्रोफाइल नहीं केस है, एक गरीब लड़की है जो संघर्ष के लिए खुद लड़ रही है। नहीं, देख तो दुनिया रही है, ये तो बात आप मानते हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया की भावना। पैसे वालों का खेल नहीं है ना। हाँ, पैसे वालों का खेल नहीं है, राजनीतिक वालों का खेल नहीं है। इसमें राजनीतिक हस्ती वाले लोग शिकायत करता नहीं है, राजनीतिक हस्ती वाले लोग अपराधी नहीं हैं, तो ये चीजें हैं, राजनीतिकरण नहीं उसका केस का। लेकिन मौत होती है, किसी भी व्यक्ति की मौत हो, किसी भी पुरुष की मौत हो, किसी भी लड़का लड़की की मौत हो, हिंसा है, मौत है। लेकिन जमानत का जो मामला, ये पटना हाई कोर्ट गई, अगर वो जमानत ले ली तो चीजें बदल जाएंगी डॉक्टर साहब। पटना हाई कोर्ट देखिए, अरेस्ट सब हो चुके हैं, अरेस्ट हुए हैं सब, चार्जशीट फाइल हुई है और जो अभी लोग बाद में अरेस्ट हुए हैं, अभी जो बाद में उसमें अरेस्ट हुए हैं,
उनकी भी अरेस्टिंग हो गई है। अब उनकी चार्जशीट बाद में आई, क्योंकि 90 दिन में चार्जशीट देने का प्रावधान होता है, तो 90 दिन में चार्जशीट उनकी भी आ जाएगी, जो बाकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट उन बचे हुए मुलजिमों की आएगी, और उसके बाद उनका कितना उम्मीद लगती है कि इसमें न्याय मिलेगा आरती को, क्योंकि जिस तरह सरकार न्यूट्रल बनी हुई है, सरकार ने काम नहीं किया, पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। ये दुर्भाग्य रहा इस केस में। कोई दोनों पार्टियां, बिहार में एक आरजेडी की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, दूसरी नीतीश कुमार की, साथ में अलायंस भारतीय जनता पार्टी के था। तो इस केस के शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का अलायंस था, उनका साथ था, जुड़ान था, तो उनके साथ जुड़े हुए थे। तो उसके लेकिन अभी तेजस्वी से मिली, उसने कहा हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प हुई नहीं। सवाल ये है, तेजस्वी जैसा लड़का जो यूथ लीडर बताता है, जिसने लव मैरिज की थी, उसने हेल्प नहीं की। खुद लव मैरिज की, और बिहार को जंगल राज मुक्त बनाना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाला बनाना चाहते हैं, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने वाला बनाते हैं। तो ऐसे में अभी भी सवाल खड़ा हुआ है कि आरती यादव और उसके जो पिता है, छोटू यादव के पिता है, उनको सुरक्षा नहीं दी गई, उनके परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई। सुरक्षा के नाम पर पुलिस कह देते ठीक है, वो जमानत लेकर बाहर आ गए ना डॉक्टर साहब। अगर जमानत लेकर वो बाहर आएंगे तो आरती की जान को खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर उसके परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, क्योंकि ये केस अपने में इसलिए टेढ़ा है क्योंकि चश्मदीद ये लड़की है, चश्मदीद लड़की है, मरने वाला इसका प्रियतम था, प्रेमी था। ऐसे मामले हुए, ऐसे मामले डॉक्टर साहब, ये मैं मुद्दा तब से उठा रहा हूँ कि ऐसे चश्मदीद को मारा जाता है और केस खत्म हो जाता है, हल्का हो जाता है। ये लड़की रास्ते से हटी और केस खत्म। ऐसा संत आशाराम बापू वाले केस में भी हुआ। अब ये बताइए कि आरती से आपकी बात हुई है? हाँ, आरती यादव से बात हुई, उसके फादर से बात हुई, और चार्जशीट उसमें फाइल हुई, उन्होंने बताया उसमें दी, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इन लोगों की जो पहले से अरेस्ट है उनकी कंप्लीट हो चुकी है, जो बाद वाले एक्यूज हैं उनकी चार्जशीट सप्लीमेंट। अब कह सकते हैं कि ये केस थोड़ा स्पीड पकड़ेगा? अब स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि स्पीड पकड़ी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट अररिया ने उनकी बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है। और कब तक आपके पास चार्जशीट आने वाली है? और अब आ जाएगी चार्जशीट आ जाएगी, उसमें सारी चीज दिखाएंगे, और उसमें पटना हाई कोर्ट में 4 लोगों ने, मुलजिमों ने बेल लगाई है, बेल एप्लीकेशन मूव की है, उस पर भी सुनवाई होगी। और निश्चित तौर पर आप विश्वास रखिए, जैसे मैं अररिया गया इस केस के लिए, वहां जमीन स्तर ग्राउंड जीरो पे इस बात की लड़ाई लड़ी, और वही लड़ाई मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ी, और वही लड़ाई ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना भी लड़ूंगा, और वो जरूरत पड़ी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इस लड़ाई को लड़ूंगा। क्योंकि आरती यादव जैसे लोगों को, बच्चियों को अगर न्याय नहीं मिला, तो सत्य की, जो सच के लिए लड़ रही हैं लड़कियां, सच के लिए कम आ पाती हैं, लड़कियां दबाव में आ जाती हैं। ये लड़ाई महिला सशक्तिकरण के लिए है, ये महिलाओं की जो इच्छाएं उनके सम्मान के लिए है। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है, जाहिर है ये केस स्पीड पकड़ेगा, आरती को न्याय मिलेगी। चार्जशीट में जो कंटेंट है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जल्दी ही दिल्ली चार्जशीट को मंगाया जा रहा है। इस पूरे मामले में जो जमानत की प्रोसेस अप्लाई किया है आरोपियों की तरफ से, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर उनको जमानत मिल जाती है तो ये केस कहीं दूसरी डायरेक्शन ना पकड़ ले, तो इस पर भी पटना हाई कोर्ट को ध्यान देना होगा। आप क्या सोचते हैं, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, वो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नमस्कार।